अभी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कृष्ण जी का मंदिर का कार्य चल रहा था। तभी अचानक वहां भूरे थूथ वाले प्राणी का प्रकोप हुआ और मंदिर का कार्य रुक गया। ये मंदिर बना रहे, ये हमारे पाकिस्तान में बुत बना रहे, इन बुतों के पैसे की पैसे। और तभी वही मानवता को बढ़ावा देने वाले मानवतावादी कौम के कुछ दूत प्रकट हो गए और अपने फटे हुए स्पीकर की आवाज से अपने मालिक को पुकारने लगे। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह। इनकी भाषा में बोल, लंड समझ नहीं आ रहा किसी को कुछ। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। नमस्कार, मैं नीलेश आर्य आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाला हूं। दोस्तों, एक बच्चे के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए 3 लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, माता, पिता और गुरु। इनके बिना बच्चे का भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए ये नहीं सोचेगा कि उसका बच्चा हिंसात्मक प्रवृत्ति का हो, किसी दूसरे को जान लेने वाला, इस तरह का सोचने वाला प्रवृत्ति का हो। दुनिया में सबसे ज़्यादा मानवता को मानने वाले लोग, हाथ में बंदूकें लेकर के मानवता का पाठ पढ़ाने वाले लोग, यही इनके कौम में यही बताया गया है कि एक इंसान को मार देने से पूरी इंसानियत की मौत हो जाती है और एक इंसान की जीवन बचाने से पूरी इंसानियत की जीवन बच जाती है। इसी कौम के लोग अपने बच्चे को कुछ इस तरह शिक्षा के पाठ पढ़ाते हैं। अगर इस्लामाबाद में मंदिर बना तो ये याद रखना, मैं उन हिंदुओं तो चुन चुन के मारूंगा, समझ गए? अल्लाह हाफिज। ये क्या बोल रहे? ना देख लो जी, आगे तो ना, इन्हें बच्चा कहना हमारी भूल हो सकती है। इनके लिए बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। वहीं दूसरी तरफ मॉस्को से इंसानियत की पाठ पढ़ कर आए लोग हमें ये बताते हैं। तो हमने तो बस इतना ही सिखाया कि एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो, प्यार करते चलो, मेरे को किसी से नफरत नहीं, हेट नहीं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बसने वाले हिंदू क्या वो इंसान नहीं है? आप जो ये इंसानियत की पाठ पढ़ाते हैं कि एक इंसान को मार देने से इंसानियत की मौत हो जाती है, तो क्या वो हिंदू इंसान नहीं है? सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। यही लोग जब भारत में CAA आया उस समय कहा करते थे कि भारत के मुसलमान, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इस्लाम खतरे में आ गया। क्या आज जब हमारे हिंदुओं को पाकिस्तान में जब मंदिर बना रहे थे तो उनके ऊपर इस तरह का टिप्पणी करना, मंदिर तोड़ देना, रोक देना उसका काम, ये क्या कहाँ की इंसानियत है भाई? अब आते हैं अपने ही देश के कुछ तथाकथित गैंग वाले लोगों के ऊपर जो दलितों के नेता बताए जाते हैं। ये दलित के नाम ले लेकर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं। ये चंद्रशेखर रावण को ले लीजिए, ये दलित करते फिरता है। क्या भारत में ही दलित रहते हैं? पाकिस्तान में जो हिंदू दलित हैं उनके विषय में कुछ नहीं सोच सकता। ये भारत के मुसलमानों के साथ में रहता है, लेकिन वहाँ जो पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, हिंदू दलित रहते हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार होता है उस पर तो इसके कोई टिप्पणी नहीं आता, उस पर कोई ये विरोध नहीं करता पाकिस्तान का, वहाँ के मुस्लिमों का। क्या ये दलित करके अपनी राजनीति की रोटियां नहीं सेक रहा? यही चंद्रशेखर रावण स्त्रियों को किस दृष्टिकोण से देखता है, मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखिए, ये काजल हिंदुस्तानी है, उनके ऊपर ये ट्विटर पर क्या ट्वीट करता है, ये देखें। एक आदमी कहाँ तक गिर सकता है जो खुद को नेता बताता है? किसी औरत के विषय में इस तरह कैसे सोच सकता है? इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग समाज के लिए क्या बेहतर कर पाएंगे? जो स्त्रियों के प्रति इस तरह का हीन दृष्टि रखता हो, उनको गालियां देता हो, उनको रंडी कहता हो, इस तरह से लोगों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये खुद को दलितों का नेता बताया जाता है, हीरो बना दिया गया दलितों का। पहली बात तो ये जाति प्रथा को बढ़ावा देता है, खुद को दलित बता करके हम लोगों को इतना कमज़ोर कर दिया है कि हम अपने आप को लगता है कि हम बहुत छोटे लोग हैं। अगर किसी जाति प्रथा को विरोध करना ही है तो हम अपने आप को ये जाति प्रथा को ही समाप्त करेंगे ना, कि अपने आप को दलित बताएंगे, छोटा बताते रहेंगे और उसके नाम पर आरक्षण लेते रहेंगे। और किसी ब्राह्मणवाद के खिलाफ जाना है तो हमें इस हर चीज़ को बराबर कर मानवता को लाना होगा। पहले हर मानव, हर इंसान बराबर है, लेकिन नहीं, इसे तो अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है।
अब मैं सभी लिबरल गैंग से ये कहना चाहता हूँ, जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि कोई भी लड़ाई दो तरफा नहीं लड़ी जाती। मानवता की अगर आप लड़ाई कर रहे हैं तो सब मानव आपके लिए बराबर होनी चाहिए। भारत का मुसलमान, हिंदू, दलित एक जैसे हैं, तो पाकिस्तान में भी हिंदू, दलित, मुसलमान सब एक जैसे होने चाहिए। आपको अगर यहाँ मुसलमानों को तकलीफ हो रही है तो वहाँ जो हिंदुओं को तकलीफ हो रहा है उन पर आपकी कोई टिप्पणी क्यों नहीं आती? क्या वहाँ के इंसान, दलित जो भी है वो मानव नहीं है क्या? उनमें इंसानियत नहीं है क्या? तुम्हारी धर्मनिरपेक्षता केवल मुसलमानों के लिए ही होती है और के लिए नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने सब धर्म को समान भाव से आगे बढ़ने के लिए, अपनी अपनी मान्यता को मानने के लिए खुली छूट दी थी, लेकिन तुमने तो केवल एक विशेष धर्म को पकड़ कर रखा है और हमें आपस में लड़वा रहा है। साले कुत्तों की गैंग, जनता तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। जनता माफ नहीं करेगी। जनता माफ नहीं करेगी। बस आज का इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते दोस्तों।